हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में। हमें यहाँ पर प्राइस संभलता दिख रहा है स्टॉक मार्केट के। निफ्टी में हमें स्ट्रेंथ आती दिख रही है। तो क्या अब यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि इरकॉन इंटरनेशनल ने अपना 52 वीक का लो लगाया है, यानी कि ये प्राइस अब पिछले एक साल की सबसे नीचे निम्न स्तर पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं। जैसा कि हम समझते हैं कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो प्राइस वहाँ पर संभलता है। लेकिन जीटीटी ऑर्डर के साथ हमारा वहाँ पर स्टॉप लॉस होना भी ज़रूरी है। तो इस स्टॉक में यहाँ पर हमें बड़ा उछाल मूविंग एवरेज 50 पर देखने को नहीं मिला, जबकि हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट भी बन रहा था। तो ये प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दिया और एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं दोबारा इसमें कहाँ पे एंट्री के डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यही रेंज जो है दोबारा से मूविंग एवरेज 200 पर आ रही है। तो यहाँ पर ठीक है, अब दोबारा से एंट्री आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर, यानी कि बायर इस रेंज में दोबारा फिर से एक्टिवेट हो गए। यहाँ पर भी बायर एक्टिवेट हुए हैं, आप देखोगे तो इस रेंज में आके, लेकिन वो मूविंग एवरेज 50 पर ना होकर वो उससे नीचे हुए हैं, यानी कि वो पिछले 50 वीक की एवरेज से आगे बढ़कर वो एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें प्राइस कहाँ पर आता दिख रहा है। देखिए, पिछले 50 महीने की एवरेज पे आकर प्राइस हमारा संभलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये विजन हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर दोबारा से वीकली टाइम फ्रेम की, तो आगे अगर प्राइस यहाँ पर नहीं संभलता है और नीचे गिरता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो इसके बाद आप यहाँ पर एक डिमांड जोन देखोगे। ये जो डिमांड जोन आपको दिख रहा है, डिमांड जोन कब होता है? डिमांड जोन का मतलब होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल देखे दो, उनके बीच में बेस कैंडल, यानी कि इंस्टीट्यूशंस के बहुत बड़े ऑर्डर आ जाएं और वो थोड़े थोड़े करके रिलीज किए जाएं, और जहां पर ऑर्डर फुल हो और फिर प्राइस वहां से ऊपर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये कैंडल्स दिख रही हैं। तो प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस अगर गिरेगा तो 107 से लेकर आपका 92 इस रेंज में आ सकता है अगर वहाँ से प्राइस गिरता है तो। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो पिछले 300 वीक की एवरेज है वो भी हमें यही बता रही है कि जो प्राइस की जो मैक्सिमम गिरावट है वो 102 और 97 इस रेंज तक हो सकती है अगर प्राइस यहाँ से नहीं संभलता है तो अगर आप यहाँ पर एंट्री के डिसीजन लेना चाहते हैं तो इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट करें, और डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद हमें समझ आता है कि प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो सबसे पहला टारगेट हमें क्या मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला टारगेट हमें 160 का मिलेगा और दूसरा 169 का। तो यहाँ से अगर हमें टारगेट मिलते हैं तो ठीक है। इसके अलावा आप इसमें पिवट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बताएगा कि पिवट आपका 170, जैसे कि मैंने प्रीवियस S2 बताया था, यहाँ से थोड़ा ऊपर है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। इंडिकेटर्स कुछ होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, कुछ होते हैं जो लैगिंग होते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हिट कराते हैं। इसलिए सिंपल एवरेज मेथड को यूज़ करिए, आपकी काफ़ी चीज़ें विजन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है प्राइस अभी कुछ वीक तक संभल सकता है। यहाँ से 1-2 वीक तक आपको लगभग 15% का रिटर्न मिलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर 1 वीक तक वेट करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ आते हैं तो यहाँ पर आपके डिसीजन थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जो चीज़ आपको बताई है वो फैक्चुअल और एग्जैक्ट जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेस पे बताई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। थैंक यू वेरी मच।